मनाली पहुंचने वाले सभी पर्यटकों की पहली पसंद है अटल टनल और रोहतांग पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अविरल और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने वायु प्रदूषण को देखते हुए रोहतांग दर्रा के लिए वाहनों की संख्या सीमित कर मात्र 1200 कर दी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मनाली में रोहतांग दर्रे पर बर्फ के दीदार करने के लिए लाखों की संख्या में टूरिस्ट आजकल पहुंचता है, लेकिन वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने यह सीमितता जो वाहनों की लगाई है वो भी कारगर सही है। लेकिन पिछले 8 साल से परमिट के साथ 800 पेट्रोल और 400 डीजल वाहन ही रोहतांग की तरफ भेजे जाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन परमिट की सुविधा आपको लेनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी डिस्क्रिप्शन के साथ बताया था। लेकिन अब सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि आप लोगों को अब बसों से ही रोहतांग दर्रा जा सकेंगे। जी हां दोस्तों, आप अपनी गाड़ी से तो रोहतांग जा ही सकेंगे, उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, या वहां पर निजी वाहन चालकों से यानी कि टैक्सी वालों के थ्रू आप रोहतांग दर्रा जाते हैं। लेकिन अब ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए पर्यटकों को जरूरत नहीं है, और अगर उनका परमिशन भी नहीं बनती है तो वहां की इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा अब आप रोहतांग दर्रा और अटल टनल की सैर कर पाएंगे। बहरहाल, परिवहन निगम कोरोना काल से करीब 25 इलेक्ट्रिक बसों में से अब 15 बसों को रोहतांग दर्रा के लिए चला रहा है। जी हां दोस्तों, सैलानी अब रोहतांग दर्रा और अटल टनल रोहतांग को अब एक साथ निहार पाएंगे। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने रिकॉर्ड 15 इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी हैं। अगले 3 से 4 दिन में इनकी संख्या 20 से 25 तक पहुंच जाएगी। और अगर अब हम किराए की बात करें तो मात्र 600 रुपए के किराए में अब पर्यटक 10 पर्यटक स्थलों का सैर सपाटा करवा सकते हैं। सैलानी अब रोहतांग दर्रा और अटल टनल रोहतांग को अब एक साथ निहार पाएंगे। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने रिकॉर्ड 15 इलेक्ट्रिक बसें मात्र 600 रुपए के किराए में रोहतांग दर्रा और आज से 9 और पर्यटक स्थल यानी कि टोटल 10 पर्यटक स्थलों पर जा सकेंगे। के पहले सप्ताह से मनाली में रोहतांग दर्रा के लिए 3 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं। सैलानियों की बढ़ती भीड़ और मांग को देखते हुए निगम ने बसों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। अब 15 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जिन्हें बढ़ाकर 20 से 25 भी अगले हफ्ते तक कर दिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के आदेश पर मनाली से रोहतांग दर्रा के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। इसके लिए निगम ने विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। अब बात करते हैं सभी पर्यटकों के लिए इन बसों की टाइमिंग की। जी हां, मनाली से रोहतांग दर्रा के लिए सुबह इलेक्ट्रिक बस सेवा 6 बजे शुरू होती है। अंतिम बस सुबह 10 बजे रवाना होती है। निगम की यह बस पर्यटकों को मनाली से कोठी, गुलाबा, मणि, रहानी लाना, रोहतांग दर्रा, ग्राफू, कोकसर, अटल टनल रोहतांग, धुंधी तथा सोलांग नाला होकर वापस मनाली पहुंचाती है। जैसे कि सभी को पता भी है कि रोहतांग जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, और जो कि ऑनलाइन जल्दी से निकलती भी नहीं है, और वहां पर यात्री अपने टैक्सी चालकों से मनचाहे पैसे देकर वहां पर यात्रा करते हैं। रोहतांग जाना सभी टूरिस्ट पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग महंगाई और पैसे की तंगी के कारण रोहतांग के दर्शन, रोहतांग की यात्रा नहीं कर पाते हैं। अब आप भी बर्फ के दीदार कर सकते हैं, और केवल बर्फ के ही नहीं, 10 पर्यटक स्थल जो कि मनाली के अंदर पर्यटकों की पहली पसंद है। अटल टनल रोहतांग होते हुए रहानी नाला, सोलांग नाला, सभी जितने भी खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, आप मनाली की सैर मात्र 600 रुपए में निगम की इलेक्ट्रिक बसों द्वारा कर सकते हैं। यह बस सेवा सुबह 6 बजे से 10 बजे तक शुरू होती है। इसी बीच में आपको अपना टिकट रिजर्व कराकर आप इन बसों के द्वारा अपना सुहाना सफर मनाली की ग्रेट वादियों के बीच कर सकते हैं। तो यह थी एक पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। और जानकारी अगर आपको चाहिए या होटल बुकिंग आदि आप कराना चाहते हैं, वो भी आपको किफ़ायती दरों पर मिलेगी। आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मेरा दोबारा से आग्रह है कि लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए एकदम नई लेटेस्ट जानकारी। देखते रहिए घूमो जी भर के।